नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूएसए के बीच और इंडिया के बीच जो ट्रेड डील होने वाली है उसके बारे में। ये डील सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है। ये एक इंडियन के लिए मतलब रोजगार और फ्यूचर से जुड़ी हुई चीज़ें भी हैं। तो अगर आप ने ज़्यादा सुना नहीं है इसके बारे में तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। इस डील पर हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि क्या हो सकता है। जैसे सबसे पहले ये ट्रेड डील है, ये एक एग्रीमेंट जहाँ दोनों देशों में अपने बीच के बिजनेस रूल्स डिसाइड करने हैं। इसका मेन मकसद है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आसान बनाना, टैरिफ्स कम या ज़्यादा करना और कुछ प्रोडक्ट्स पर स्पेशल रूल्स लगाना। तो मेन जो इनका इंडिया और यूएसए का टारगेट है कि 2030 तक 500 बिलियन तक इसको पहुंचाने का, ट्रेड को पहुंचाने का। तो करीब करीब मतलब ट्रिपल करने की कोशिश करते हैं, जो आराम से हो सकता है। तो यही मतलब काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। जैसे टैरिफ्स की बात करें तो टैरिफ्स भी होंगे, फिर ट्रेड वॉल्यूम भी होंगी। सेंसिटिव सेक्टर्स की बात करें तो एग्रीकल्चर के बारे में बात हो सकती है। उसके बारे में मतलब बाकी जो डिफेंस है, डिफेंस के बारे में बात हो सकती है कि डिफेंस और ऑयल ये सब मतलब तुम हमसे लो, ट्रेड डेफिसिट कम करो। तो इन सब चीज़ों में पे बात करेंगे। चलिए तो आज का एपिसोड शुरू शुरू करते हैं। अब इस तो देखिए, ये बेसिकली पहले तो करंटली बिटवीन यूएस और इंडिया का जो इस फाइनेंशियल ईयर का जो ट्रेड स्टैट है उसके बारे में ध्यान देते हैं। तो अगर हम देखें तो यूएस ने इंडिया पे कितना एक्सपोर्ट किया, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, इंडिया ने कितना इंपोर्ट किया यूएस से। तो चलिए इंडिया के एंगल से देखते हैं। इंडिया ने यूएस से एक्सपोर्ट अराउंड 18.25 बिलियन का अभी तक टिल वाईटीडी किया हुआ है। और इंडिया का एक्सपोर्ट टू यूएस जो है 47.15 बिलियन का है। तो वो जो है अराउंड 29 बिलियन के आसपास का सरप्लस है नहीं, इंडिया के 46 पर्सपेक्टिव से। 46 बिलियन का सरप्लस है। नहीं नहीं, यू आर नॉट हियरिंग। इस ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इस ईयर इस की बात कर रहे हैं, इस लास्ट ईयर ईयर की। वाईटीडी। सो अच्छा अच्छा। सो इस ईयर वाईटीडी का अभी तक जो है 29 बिलियन का इंडिया की ओर हिसाब से सरप्लस है। और लास्ट ईयर का अगर स्टैट देखोगे तो अराउंड 45.7 बिलियन का हम्म सरप्लस था। तो हम्म ये अगर हम देखिए, अगर हम इंडिया में बैठ के इस चीज को देखें तो कहेंगे कि दिस इज द मेन रीजन जो यूएस इस ट्रेड इम्बैलेंस को फिक्स करने की ये सोच रहा है, क्योंकि यूएस सभी कंट्री सब में ट्रेड इम्बैलेंस को फिक्स करने की सोच रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा यूएस के पर्सपेक्टिव से देखो तो डेफिनेटली वो इस इम्बैलेंस को फिक्स करना चाहता है, लेकिन उसके पास और भी बड़े बड़े इम्बैलेंस बैठे हुए हैं जहाँ पे उसको फिक्स करना है। तो वो ये इंडिया का जो ट्रेड वॉल्यूम है यूएस के कंपैरिजन में हार्डली 5-6% का ट्रेड वॉल्यूम है। तो वो अभी मुझे नहीं लगता ये प्रायोरिटी पे है, ट्रेड इम्बैलेंस इंडिया के पर्सपेक्टिव से यूएस का फिक्स करना। दैट्स वाई इंडिया को एक्सक्लूजन्स मिलते जा रहे हैं। और इंडिया जो है अभी जो चिट्ठियां बांट रहे हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, ट्रेड टैरिफ की लेटर्स आ रहे हैं, उसमें इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड और इंडिया को मिलते जा रहे हैं। इंडिया इज इम्पॉर्टेंट इन यूएस पर्सपेक्टिव ओनली फॉर चाइना। तो चाइना से यूएस का ट्रेड इम्बैलेंस बहुत। तो बेसिकली क्या है कि जो मिनी डील की बात है ना, तो मिनी डील तो एक्चुअली क्राफ्ट, तो मैं तो नहीं कहूँगा कि क्राफ्टेड है। आई थिंक इट इज़ प्रीटी क्लोज टू बीइंग क्राफ्टेड। बताया जा रहा है कि ये जो अ, अभी कुछ आने वाले दिनों में इंडियन टीम फिर से यूएस आएगी और उनके साथ फाइनलाइज करेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने मतलब डील यूएस को भेज दी है, बट इसके इंडिकेशन ज़्यादा ये हैं कि अभी स्टिकिंग पॉइंट्स अभी भी हैं दो तीन, जिस पे बात होनी है। और इंडियन टीम जो है अभी आने वाले दिनों में फिर से वापस यूएस आएगी, क्योंकि ये 1 अगस्त तक इसको डिले कर दिया गया है, जो टैरिफ का इम्प्लीमेंटेशन है यूएस की तरफ से।
तो इसलिए जो है बोला जा रहा है कि इसमें जो है कुछ स्टिकिंग पॉइंट्स हैं जिसमें बात होगी। अब मोस्टली आई थिंक वो एग्रीकल्चर पे ही होंगे, जो जैसे जीएम क्रॉप्स है। अब इसमें थोड़ा सा आई थिंक इंडिया की हिपोक्रेसी भी है। मैं बोलता हूँ कि मतलब ठीक है, तुम्हें साइंस को भी तेरा देखना चाहिए, और या तो तुम जीएम को पूरा जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं उनको पूरा बैन कर दो। तुम कॉटन में तुम जो है तुम्हारा एक बार तुम जेनेटिकली मॉडिफाइड तुम करते हो क्रॉप्स, और बाकी तुम उसको यूएस को तुम मना कर रहे हो करने के लिए। दूसरी तरफ तुम देखो कि जो जैसे कई सारी क्रॉप्स हैं उनकी इंडिया की जो है, जैसे यील्ड जो है बहुत लो है। मतलब वीट में या राइस में अगर देखा जाए तो पर हेक्टेयर मतलब बहुत कम है जो यील्ड है। वही जो यील्ड जो है 5-6 गुना है बाकी देशों में जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक जहाँ पे इंडिया को 1.5 1.4 बिलियन पीपल को फीड करना है, थोड़ा सा इंडिया को अपना स्टैंड चेंज करना पड़ेगा। और ये जो है ऐसा तो है नहीं कि भाई इंडिया इंपोर्ट नहीं करता। आप ये देखिए कि जो ऑयल सीड्स हैं, इंडिया की 50-60% जो है ऑयल सीड्स में कमी है, तो वो तो इंपोर्ट करता ही है ना। पल्सेस इंडिया इंपोर्ट करता है। तो इन सब चीज़ों को तो कर सकता है ना इंडिया इंक्लूड। ये थोड़ा सा आई थिंक इनको देखना चाहिए कि ये आई थिंक सिर्फ देखिए, पॉलिटिकली हाँ, वो है कि वो बात सही है, लेकिन देखिए जो इंडिया का जो रेड लाइन है ना, वो आपका बेसिकली डेयरी और एडिबल प्रोडक्ट के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ों के लिए रेड वीडियो लाइन नहीं है आ रहा वो। तुम्हारा। हाँ, वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा, मेरा तो ऑन है। तो ठीक एक है, मिनट बस, जो भी है। ठीक नहीं, है, हाँ, स्टार्ट करो दोबारा। आगे आगे चल, आगे बोलो। हाँ, तो देखिए जो इंडिया का जो रेड लाइन वाला है वो बेसिकली डेयरी है और एडिबल प्रोडक्ट्स के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड पे उनकी रेड लाइन है। और कॉटन वगैरह तो भाई वो होता है ना, तो उसके लिए दे आर ओपन। तो ये इनका स्टांस है। और डेफिनेटली जो जो ये मिनी डील की मैं बात कर नहीं, रहा हूँ ना, मैं ये मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि तुम जो है सिर्फ एक ये नहीं कह सकते कि हम नहीं करें खोलेंगे, क्योंकि दिस इज नॉट गोइंग टू फ्लाई। इनको थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे अपने स्टैंड्स में, कि थोड़ी बहुत चीजें जैसे अब जैसे कि सोयाबीन है या फिर कॉर्न है। अभी कॉर्न जो है राइस से, इथेनॉल जो है ना राइस से बनाते हैं ये लोग। अब राइस से तुम एथेनॉल बनाते हो जो कि मतलब इतना पानी पीने वाला क्रॉप है, और तुम उसको और $40 ₹40 का तुम मतलब 1 किलो का तुम राइस खरीदते हो, और तुम एथेनॉल वाले को 21 रुपए में देते हो, ताकि मतलब इतना नुकसान में देते हो। तो इससे अच्छा तुम जो है कॉर्न को इंपोर्ट करके उससे तुम एथेनॉल बना सकते हो ना। तो ये सब चीजें आई थिंक वो देख रहे होंगे खैर, बट ये इनको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए मेरे हिसाब से। दैट्स वाइट ये नेगोशिएशन इतना लंबा चलता जा रहा है। जो जो मैं मिनी डील की बात कर रहा हूँ वो इसी चीज पे ही डिस्कशन है, क्योंकि इंडिया को भी अपना जो रेड लाइन है उसको ट्वीक तो करना ही पड़ेगा वो, लेकिन क्वेश्चन है इसकी वो कंट्री के फेवर में करते हुए करना है, क्योंकि देखिए इस प्रॉब्लम इंडिया के फेवर की सिच- नहीं है शालिन, प्रॉब्लम है ऑपोजिशन की। अब आप देखो जो है इंडिया के जो फार्म लॉज थे वो अच्छे नहीं थे क्या? तो वो इंडिया को वापस लेने पड़े ना ऑपोजिशन की डिमांड की वजह से। तो ये तो है नहीं कि भाई इंडिया के लिए जो अच्छा है वही गवर्नमेंट करेगी। आई थिंक उनको थोड़ा अपने ऑप्टिक्स भी देखनी पड़ती है। ये सब जो है बेसिकली ऑपोजिशन के लिए भी देखा जा रहा है, कि ये लोग मतलब ये ना बोले कि फिर नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, ये सब कर दिया, वो कर दिया। इसलिए भी ये थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर में घुसाने नहीं चाह रहे। जबकि इनको पता है कि मतलब कई सारी चीजें ये जो इंपोर्ट कर सकते हैं, ऑयल सीड्स वगैरह, पल्सेस वगैरह, इनको इंक्लूड कर सकते हैं यूएस के साथ। इन यूएस को कौन सा बड़ा सस्ता है? हमने बोला है ना कि यहाँ पे कॉर्न और सोयाबीन के अलावा क्या इनके एलिमेंट्स वगैरह, इनके चीजें कितनी चीजें एग्रीकल्चर की नहीं जो नहीं है नहीं, यूएस एक एक्सपोर्ट एक करता चीज है। जो समझने की चीज है यहाँ पे कि देखिए जो यूएस का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये फुल्ली मैकेनाइज कह लो, ऑटोमेटेड कह लो, एडवांस है। इंडिया में प्रोड्यूस की कॉस्ट जो होती है ना हाई होती है, राइट। मतलब अब इंडिया जो है 80% अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, तो बीस हाँ, पच्चीस तो बिलियन डॉलर तो कर ही सकता है ना यूएस से। तो उनका वो भी खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्लस रोग में हो, कंट्री है ना, इतनी हाँ। रोग कंट्री है चाइना। और कल और तुम्हारे को इधर मतलब
पाकिस्तान को तुम कैसे सपोर्ट कर रहे थे, तुम्हारी दुश्मन बस बेसिकली देश है वो। पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ लेबर लॉ और लेबर कॉस्ट इज सो हाई। तो वो सब चीज़ें नहीं तो देखने वाली वही तो बातें मैं हैं, कह रहा हूँ तो कि यहाँ देखिए पे क्या इतना होता है। महंगी चीजें हैं, वो competitive नहीं रहेंगी इंडियन मार्केट में। उनको तुम हाँ। छोड़ दो, तुम बोलो उनको साथ करो कि ठीक है तुम जो है 0% टैरिफ या 5% टैरिफ पे लगा लो। इंडिया के इसको फायदा होगा। इंडिया के बहुत सारी चीजें competitive है। अब ऑटोमोबाइल है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, इन सब चीजों में बात हो रही होगी, बट इन सबको करना चाहिए कि भाई हाँ इन पे जो है तुम टेक्सटाइल्स में 0% का करो, उनके साथ नेगोशिएट, ताकि जो है तुमने बांग्लादेश पे उन्होंने जैसे 35% लगा रखा है, वियतनाम पे लगा दिया है, चाइना पे लगा दिया है, तो इसमें तुम्हें बहुत फायदा होगा अगर तुमको टेक्सटाइल्स में 0% टैरिफ मिल जाए तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा मतलब मेजर एडवांटेज हो सकता है। और फिर फार्मास्यूटिकल्स के लिए तुम कर दो, क्योंकि ये बात कर रहे हैं 200% टैक्स लगा, 200% टैरिफ लगाने की। तो अगर इंडिया के फार्मास्यूटिकल्स इसमें आ जाते हैं कि भाई 10% या 5% पे आ जाते हैं, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी चीज होगी ये। हाँ एकदम। और देखिए जैसे अगर हम कॉटन की बात करें, इन सब की बात करें, तो तुम आप देखोगे बांग्लादेश और वगैरह इंडोनेशिया वगैरह से जो है इन्होंने 35% टैरिफ लगा दिया है यूएस ने, क्योंकि उनका जो लेटर गया है। तो इंडिया तो भी इसमें बचा हुआ है। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने इस मार्केट को और ज़्यादा एक्सपैंड कर सको। तो क्योंकि एक एक जो चीज़ होती है कि हमको यूएस का मार्केट भी समझने की ज़रूरत है। कि जैसे एक आप सिंपल शर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, राइट? तो अगर अगर आप देखो बांग्लादेश से वो शर्ट आती है, मान लो वो एकदम हम सस्ती वाले कपड़ों की बात करते हैं, जो वॉलमार्ट मार्केट होता है, राइट? और ये जो है, क्योंकि पोर्ट्स में जैसे उनके इनको कैलकाटा पोर्ट वगैरह का वो सब दे रखा था एक्सेस कि तुम यहाँ से तुम बिना ड्यूटी के तुम एक्सपोर्ट करो, तो वो सब इंडिया ने एक्चुअली बहुत सब्सिडाइज किया है और बहुत हेल्प किया है बांग्लादेश की। ये सब जो है इनको समझ में नहीं आ रहा, बट अभी जो है इन लोगों ने जो गड़बड़ काम किया है ना, अब ये सब डूबेंगे, क्योंकि अब जो है इंडिया ने बेसिकली अब इनके कोई वो नहीं रह गया ना कि भाई इनको हेल्प करना है। तो अब ये जो है बेसिकली अब जो इनको मार पड़ेगी ना, अब इंडिया जो है एक्सपोर्ट करेगा और इनको अनकम्पिटेटिव हो जाएंगी बांग्लादेश की जो सेक्टर है टेक्सटाइल का। अब वो चलिए बांग्लादेश को किसी और दिन हम डिस्कस करते हैं। लेकिन क्या है कि बैक टू हियर, तो मुझे जो लगता है कि इंडियन इंडियन बिजनेसमैन, इंडियन बिजनेस हाउसेस और एंड गवर्नमेंट को जो जो सबसे ज्यादा जो जिसको कहते हैं ना प्रेसिंग नीड जो मुझे लगती है कि भाई ये डील्स करो, साइन करो, फ्रीज करो। क्योंकि आज की डेट में जो हो रहा है ना कि ट्रुथ चैनल पे आते हैं जो मिस्टर ट्रम्प सुबह कुछ अलग ट्रुथ पे ट्वीट ट्वीट बोलते हैं, फिर ट्रुथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वहां पे कुछ डाल देते हैं तो टैरिफ अलग होने लगता है होता है। तो वो इतनी जो वोलेटिलिटी है, वो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। और थोड़ा सा हाँ अगर मतलब वो तो वही है ना कि उनको सुबह कैसे उठते हैं, वो किस साइड से उठते हैं, उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि मैं कितने टैरिफ लगाऊंगा आज, या मुझे हाँ, आज क्या करना है। तो अब जो करंट जो टैरिफ की सिचुएशन की डायनामिक्स है उसको अगर हम देखें, तो चलिए नेगेटिव एस्पेक्ट लें कि जैसे डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं कि एक यूनिवर्सल 10% टैरिफ तो पड़ेगा, राइट? तो यूनिवर्सल अगर 10% टैरिफ को लेके भी अगर आप इंडियन इकोनॉमी की पर्सपेक्टिवली अगर आप असेस करो, तो स्टिल इंडिया के लिए बहुत विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन क्या है कि इसके टॉप पे कुछ और ना लग जाए। इंडिया को करना चाहिए कि एक तो जो टैरिफ्स एक्चुअली इंडिया करे ना, इनको वो भी रखना चाहिए कि अगर कोई भी मतलब या इंडिया या यूएस वापस लेता है इसको, तो उनको कुछ पेनल्टी होनी चाहिए, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है कि कल जो है फिर कहेंगे कि इसके टॉप में मैं 10% और लगा दूंगा या 20% और लगा दूंगा। तो आई थिंक ये जो है इंडिया को इनसे के साथ नेगोशिएट करना चाहिए ट्रम्प के साथ, क्योंकि ये कल कुछ भी कह सकते हैं। कल आज जो है 5% तुमने किया मिनी डील में, और कल कहेंगे कि नहीं मैं 200% और लगा रहा हूँ। तो इनका कोई भरोसा नहीं है। आई थिंक इसीलिए जो है थोड़ा इनको करना चाहिए इनके साथ नेगोशिएट कि भाई इसके अलावा तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टैरिफ्स नहीं लगेंगे। हाँ, डेफिनेटली। और जो थोड़ी सी इंडिया ने फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखाई है, अगर आप देखो तो कुछ टैक्टिकल मूव्स हैं इनके टैरिफ के लिए, जो यूएस को के लिए मैम
इनवाइट कर रहे हैं वो है, जैसे तो आप देखिए ना, इनकी जो लग्जरी मोटरसाइकिल्स हैं उनमें इम्पोर्ट ड्यूटीज कट कर रहा है इंडिया। और आप देखोगे इनके अल्कोहल वाले प्रोडक्ट, विस्कीज वगैरह पे भी जो है इम्पोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, एलिमिनेट भी करने की बातें भी हो रही हैं कहीं कहीं। आलमंड्स, आलमंड्स पे आई थिंक 10% टैरिफ है अभी आज की डेट में। जबकि तुम अगर वो ये वॉलनट्स देखो तो उसमें 100% टैरिफ है। तो है भाई, वॉलनट्स भी कर दो ना, जब तुमने एलमंड्स को कराया है तो वॉलनट्स को भी कर दो। तो ये सब चीजें आई थिंक इनको देखना चाहिए कि क्या है, कि भाई क्योंकि इतना इनका वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं है कि जो इंडिया को बहुत ज्यादा फर्क पड़े, बट यूएस को हाँ बोलने के लिए बहुत हो जाएगा कि हाँ ये कर रहे हैं। हाँ, और तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा सिलेक्टिव लिबरलाइजेशन की बातें हो रही हैं। फिर क्या होता है कि इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ह्यू एंड क्राई बहुत होता है हर चीज़ को लेके। तो अगर आप ये सुना होगा रिसेंटली कि स्टील पे की इतना टैरिफ लगा दिया, तो मतलब दिखाते हैं ना कि स्टील पे 50% टैरिफ लगा दिया। और यूएसए को साथ में आना ही पड़ेगा। चाइना का जो फैक्टर है ना वो बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है दोनों के लिए। तो इसलिए जो दोनों के है लिए इनको, प्रॉब्लम है। इसलिए जो है इनको साथ में आना बहुत ज़रूरी है, ताकि मतलब एक ये तो एक ही चीज़ है, डिफेंस में भी कर सकते हैं बहुत, मतलब जगह हैं जो इनको, जहाँ पे ये लोग अपना सांठगांठ कर सकते हैं। तो वो सब देखते हैं कि क्या होता है आगे। यही होप करते हैं कि एक अच्छी डील इंडिया को मिले और उसके बहुत फ़ायदा हो इंडिया के जो इंडस्ट्रीज़ है। तो इसी होप पे आज का एपिसोड ख़त्म करते मुझे हैं। जो लगता है ना ये प्रमेश कि अगस्त तक अगर ये पूरा साइन नहीं हुआ ना, तो ये एक मिनी डील थ्रू आएगी, जिसमें मुझे जो लगता है कि आपके एग्रीकल्चर नहीं और नहीं, डेयरी मिनी डील ही प्रोडक्ट्स आएगी, का शुरू में तो एक्सक्लूजन मिनी है। डील ही आएगी। मुझे नहीं लगता कि एग्रीकल्चर पूरा और हो पाएगा। डेयरी, एग्रीकल्चर और डेयरी को एक्सक्लूड करके एक कुछ आने वाला है, क्योंकि ये मिनी डील ही वही शुरू में एक आएगी। पूरा एक यही एक डील तो स्टिकी मुझे नहीं पॉइंट लगता है। कि हो जाएगी। क्या होता है? वही है, खैर देखते हैं क्या होता है, किस पे क्या होता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए, सच्चाई से जुड़े रहें, आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। जी नमस्कार।